जिस तरीके से लोग जमा हो रहे हैं, इसको देख करके पूरी की पूरी भाजपा घबराई हुई है। समाज में हंगामा करना इनकी फितरत में लिखा होता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट की विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पिछले कुछ दिनों से बिहार में सुर्खियों में छाए हुए हैं। छाए हुए इसलिए हैं क्योंकि ठीक 2-3 दिन पहले सबसे पहले उन्होंने पटना के एम्स में हंगामा किया, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की, मारपीट जैसे अप्रिय घटना को अंजाम दिया। उसके ठीक 2 दिनों के बाद बेगूसराय में भगवानपुर के समीप शाम 6:30 पर कन्हैया कुमार एक सभा को संबोधित कर लौट रहे थे। वहीं पे दुर्गा पूजा के आयोजन समिति के दौरान दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया हुआ था। वहां पे कन्हैया कुमार ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उनके गाड़ी के साथ काफिले में 30 लोग सवार थे। आपको बता दें कि सड़क पे गाड़ी की पार्किंग को लेकर के विवाद झगड़े में तब्दील हो गया और कन्हैया कुमार और वहां के स्थानीय लोगों में झगड़ा हुआ। हिंसक झड़प भगवानपुर थाना के पास ही दहिया गांव के समीप हुई थी। हिंसा की शुरुआत कन्हैया के लोगों ने की। कन्हैया के साथ लगभग 30 युवा 7 गाड़ियों में थे, जिनके पास हॉकी स्टिक और लोहे की छड़ें थीं। कन्हैया और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के बीच करीब आधे घंटे तक जमकर मारपीट हुई। इस घटना में जख्मी हुए लोगों में 3 लोग दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हैं। सानू कुमार का सिर फट गया है, जिसे भगवानपुर से बेगूसराय रेफर किया गया है और वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। गौरतलब है कि घटना के बाद भगवानपुर थाने में कन्हैया कुमार 30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और 48 वर्षों से मंदिर का रख रखाव कर रहे 72 साल के उमेश राय के अनुसार जाम लगने के बाद कुछ युवाओं ने गाड़ियों के आगे बढ़ने को कहा। इस बात पर बहस शुरू हो गई। उमेश राय के मुताबिक कन्हैया ने खुद दुर्गा पूजा को लेकर ऐसी बातें कही जिसे साझा नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पहले से सुनियोजित नहीं थी और कन्हैया के समर्थक सबसे पहले उनसे उलझे और साथ ही साथ कन्हैया ने उनके आस्था और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए दुर्गा पूजा के खिलाफ अपशब्द कहा। ऐसे में जब दोनों के बीच झड़प हुई तो वहां के लोगों ने यह कहा कि कन्हैया अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो यहां मॉब लिंचिंग जैसी अप्रिय घटना घट जाती। बाद में कन्हैया कुमार ने कहा कि बजरंग दल के लोगों ने हम पे हमला किया और वो नहीं चाहते हैं कि हम यहां पर प्रचार प्रसार करें। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं को हम नहीं पहचानते हैं। स्थानीय हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। इन्होंने अचानक से हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया। पत्थर, डंडे और धारदार हथियार से जो हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और हमारे साथी जो हैं इसमें कुछ लोगों को चोट आई है। वो लोग हम लोग सब लोग जो है जान बचा करके किसी तरह से जो है बरौनी थाना पहुंचे हैं। अब आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के काफिले में 7 गाड़ी थे, जिसमें से सभी के सभी गाड़ी में डंडे, हॉकी, हथौड़ा, तलवार भरे हुए थे और उसमें 30 लोग थे। वो 30 लोग दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्षता में लोग सम्मिलित थे सदस्य, उन पर टूट पड़े। मामला लड़ाई झगड़ा होते होते जब स्थानीय लोग वहां पे जुटे तब कन्हैया कुमार वहां से चलते बने, मतलब भागने में वो कामयाब हो गए क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई और कन्हैया कुमार के समर्थकों की संख्या कम थी, 30 थे। अब ऐसे में फिर बरौनी थाना में कन्हैया कुमार की तरफ से केस दर्ज किया गया। बरौनी थाना से संपर्क करने पर पता चला कि कन्हैया के किसी साथी ने एक आवेदन दिया है। इसके मुताबिक मुकेश कुमार राय ने हमले का आदेश दिया था। इस पर सुमित कहते हैं कि आदेश जैसी चीज तो लड़ाई में होती है, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं था कि गाड़ी में कौन बैठा है। सारा मामला पूजा पंडाल के पास सड़क जाम को लेकर था। समाज में हंगामा करना इनकी फितरत में लिखा होता है और ये वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कन्हैया कुमार को कि ऐसा करेंगे तो कानून अपना काम करेगा और कानून से वो बच नहीं पाएंगे। बेगूसराय में जिन 7 में से 5 विधानसभा सीटें पर सीपीआई मजबूत रही हैं, उनमें से एक सीट बछवाड़ा भी है। यहाँ भूमिहार जाति का वर्चस्व है।
संयोग से कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से हैं। हालांकि अवधेश राय और रामदेव राय दोनों ही यादव जाति से आते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां भूमिहार और यादव यानी ग्वाला दोनों राय सरनेम लगाते हैं। लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से ये भूमिहारों का गढ़ रहा है। सीपीआई के कई कद्दावर नेता इसी जाति से हैं। 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके सीपीआई के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिंह भी इसी जाति से हैं। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि कन्हैया का जेएनयू स्टाइल यहां नहीं चलेगा। एक बुजुर्ग बताते हैं कि अगर ऐसी ही सड़क छाप गुर्गे के साथ रहा और हरकतें जारी रही तो जमानत जब्त हो जाएगी।